चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसमें लिए हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। ठीक है, हमने वीडियो पहले बना के डाल चुके हैं, अगर न देखे हो तो देख लीजिएगा। दोस्तों देखते हैं 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो रिड्यूस सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे दिया है ट्राइंगल PQR में PM का वैल्यू दिया है 15, यहाँ PQ ये पूरा PQ जो है ये 25 दिया हुआ है, यहाँ PR पूरा PR जो है वो 20 दिया हुआ है, और हमें NR जो है वो 8 दिया हुआ है। यहाँ समझिएगा वेरी सिंपल। अब इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद में हमें बताना है स्टेट वेदर NM इज पैरेलल टू RQ। अब बताना है कि क्या NM RQ के पैरेलल है या नहीं, ये बताना है। बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों। देखिए अगर मैं यहां से यहां तक डिस्टेंस देखूं मैं तो मुझे क्या मालूम पड़ रहा है, पूरा PR दिया है हमको 20, इतना दिया हमको यहाँ पे 8, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है कितना होगा 20 माइनस 8, यहाँ बन जाएगा 12। वैसे ही ये पूरा 25 दिया हुआ है तो ये 15 है तो ये बन जाएगा हमारा 10। ओके, पर हम इसे करके दिखाना होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे पे हम लिख सकते हैं सिंस PR इज इक्वल टू PM प्लस NR। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट क्या है हमारे कोलिनियर पॉइंट्स है। देखिए ब्रैकेट में P डैश N डैश R। अब देयरफॉर यहाँ PR का आपको वैल्यू क्या दिया है 20, 20 लिख दीजिए इज इक्वल PN हमको दिया है क्या, नहीं PN तो निकालना है, प्लस NR हमें दिया है 8। अब देखिए यहाँ जो प्लस 8 है वो यहाँ के बन जाएगा माइनस 8, तो 20 माइनस 8 इज इक्वल टू PN। देयरफॉर 20 में से 8 गया तो 12 बचेगा, 12 लिखे तो PN, तो PN का वैल्यू आ गया हमें 12। ओके दोस्तों, अब इसके बाद में हम ऐसे यहां भी चलना होगा। हमें पता है सिंस PQ इज इक्वल टू PM ओके प्लस MQ। ओके, ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि पॉइंट्स क्या है यहाँ पे कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, तो P डैश M डैश Q। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू मेंशन हियर। ओके, नाउ देयरफॉर हमें PQ का वैल्यू हमें दिया है 25 इज इक्वल PM का वैल्यू दिया है 15 प्लस MQ हमें दिया नहीं, ये जो प्लस 15 है यहाँ के माइनस 15 मिल जाएगा। सो देयरफॉर 25 माइनस 15 इज इक्वल टू MQ। देयरफॉर 25 में 15 है तो बचेगा 10 इज इक्वल टू MQ। सो देयरफॉर हम लिखेंगे MQ इज इक्वल टू 10। ये आ गया 10। ओके दोस्तों, अब इतना होने के बाद में हमें क्या करना होगा, हमें मालूम पड़ गया कि इस PN का वैल्यू 12 आ गया, NR का वैल्यू में 8 आ गया, ये 15 है और 10 है। अब हमें देखना होगा कि क्या दिस अपॉन दिस का रेशियो, क्या दिस अपॉन दिस के इक्वल हो रहा है क्या, चेक करते पहले हमें PN के अपॉन में हम यहाँ पे NR का वैल्यू निकालेंगे। PN क्या दिया हमें है 12 और NR दिया हमको है 8। नाउ 4 2 is 8, 4 3 is 12, we receive here 3/2। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए। अब ऐसे ही हम चलेंगे यहाँ पे PM अपॉन में MQ। नाउ PM का वैल्यू दिया है 15, MQ का वैल्यू दिया हमको है 10। नाउ 5 2 is 10, 5 3 is 15, we receive here 3/2। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ओके, अब हमें ये मालूम पड़ रहा है 1 और 2 से, by 1 and 2, by 1 and 2 we can say that PN upon NR is equals to PM upon MQ। लेट इट इक्वेशन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आपको ये मालूम पड़ेगा दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। इससे हमें मालूम पड़ता है कि ये जो NM है वो RQ के पैरेलल होगा। किसी भी ट्राइंगल में दिस अपॉन दिस इज इक्वल दिस अपॉन दिस होगा तो जो बीच में जो लाइन होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। ओके, इन ट्राइंगल PQR we know PN this PN upon NR is equals to PM upon MQ। फ्रॉम कहां से लेके आए हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 से लेके आए। ठीक है, सो हम जब किसी भी ट्राइंगल में दिस अपॉन दिस इज इक्वल दिस अपॉन दिस होगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है इस थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग देयरफॉर NM is parallel to RQ by
कन्वर्स ऑफ, यहाँ रीजन डालना होगा बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये कंपल्सरी फुल फॉर्म लिखिएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड यहाँ पे रिड्यूस सिलेबस में है तो इसे हम लोग नहीं लेंगे, क्वेश्चन फोर्थ करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ में दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC, हमें आपको पता है कि एंगल APQ 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है, एंगल ABC जो है वो भी 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। देख के मालूम पड़ रहा है हमको कि यहाँ पर ऐसे वो 7 बन रहा है या तो ये F बन रहा है। ओके दोस्तों, जब 7 बनेगा ये F बनेगा तो आपको पता है ये कौन सा एंगल बनता है, वो एग्जैक्ट क्या बनता है, वो बनता है करस्पॉन्डिंग एंगल, ये बनता है संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल। दोस्तों देखेंगे इसको आगे सोल्यूशन में, हम देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमें प्रूफ करना है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ठीक है दोस्तों, हमें पता है इन ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC हमें पता है कि एंगल APQ इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। ABC हम बोलेंगे इज 60 डिग्री, प्रत्येक 60 अंश के हैं। ओके, देख के मालूम पड़ रहा है कि ये हमारा ऐसा 7 बन रहा है या तो वो F बन रहा है, तो ये मालूम पड़ रहा है कि ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो therefore PQ is parallel to BC हम लिख सकते हैं। यहाँ हमें रीजन मेंशन करना होगा दोस्तों, लिखिए तो क्या है करस्पॉन्डिंग, ये क्या बन रहा है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, संगत कोण बन रहा है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर पैरेलल लाइंस। ठीक है दोस्तों, हमने रीजन डाल दिया। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल मिल जाती है तीसरे साइड के, तो हम वहां पे कह सकते हैं वहां पे दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। क्लियर? तो मैं लिखेंगे देयरफॉर AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। हम लिख देंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे यहाँ पे बाय BPT, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यू राइट फुल फॉर्म बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें फुल फॉर्म लिखिएगा। ओके दोस्तों, हैंस हमने क्या कर लिया, इसे प्रूफ भी कर लिया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, या क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपका रिड्यूस सिलेबस है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 हमें पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं। इसमें 10th में क्या दिया हुआ, हमें ब्लैंक्स दिया, हमें सिर्फ ब्लैंक्स को फिल करना है। बस समझ लेते हैं एक बार कैसे फिल करेंगे। यहाँ पे ट्राइंगल दिया DEF, ओके, और यहाँ पर हमें दिया है ट्राइंगल वापस DSE, जिसमें यहाँ पे PQ जो है वो इसके पैरेलल दिया हुआ है। ओके, यहाँ मालूम पड़ेगा PQ के पैरेलल में DE दिया हुआ है। वैसे यहाँ पर एक ट्राइंगल और लिया SEF, ये ट्राइंगल लिया और वहां बताया कि QR जो है वो EF के पैरेलल में है। ओके, तो जब ये इसके पैरेलल में है और ये इसके पैरेलल में, तो अल्टीमेटली हम देखेंगे तो ये जो है PR जो है वो भी DF के पैरेलल हो जाएगा। जब ये पैरेलल हो जाएगा तो हमें पता है दिस अपॉन दिस इज इक्वल दिस अपॉन दिस, और हेंस प्रूफ हो जाएगा। पर हम समझते हैं जैसा क्वेश्चन में लिख के दिया उसके हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल SDE, इस ट्राइंगल के अंदर हमें पता है ये जो PQ जो है वो इस DE के पैरेलल है। ठीक है, जब PQ DE के पैरेलल है तो क्या होगा, हमें पता है कि XP जो है अपॉन XP के अपॉन में PD आएगा यहाँ पर। ओके, ऐसे ही इक्वल यहाँ पे क्या दिया, QE दिया, नीचे QE दिया, तो यहाँ पे क्या होगा X, अगर यहाँ शुरू करें तो XP, तो हम यहाँ लेंगे XQ, तो यहाँ पे आएगा आपका XQ अपॉन QE। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। अभी कैसे हुआ, दिस अपॉन दिस इज इक्वल दिस अपॉन दिस, ये हो रहा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से।
ठीक है, यहाँ हमने एक मिस किया कि ये जो PQ अपॉन DE ये हमें गिवन है, इट इज गिवन टू अस, हमने यहाँ पे गिवन फिल कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, एक ट्रायंगल SEF में हमें पता है QR जो है वो EF के पैरेलल है, इट इज गिवन, यहाँ पे लिखे हम लोग यहाँ पे कि ये हमें गिवन में दिया हुआ है। ओके, तो जब दिस इज पैरेलल दिस, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस SQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन में RF के हम फंडा ले लेंगे, हम लिखेंगे हम लोग यहाँ पे XQ अपॉन में QE इज इक्वल टू XR अपॉन में RF आएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन में 2 दिया है हम लोग को, तो मैं क्या लिखेंगे, दिस अपॉन दिस इज इक्वल दिस अपॉन दिस हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ कैसे, ये हुआ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। ठीक है, हमने लिख दिया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, अब उसके आगे हम चलते हैं, तो बाय 1 और 2 से हम देख लेंगे, तो हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे XQ अपॉन QE दिखा, कोई वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, XQ अपॉन QE, यहाँ पे XQ अपॉन में QE दिख रहा है, ये दोनों इक्वल है, तो अल्टीमेटली जो बचे पार्ट है ना, ये भी दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे, देखिए हम लोग यहाँ पे XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन में RF, हम बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से यहाँ पे आ गया। ओके, इतना होने के बाद में हमें पता है कि जब दिस अपॉन दिस इज इक्वल हो गया दिस अपॉन दिस के, तो हम कह सकते हैं कि सेगमेंट PR जो है वो भी DF के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। यहाँ रीजन आएगा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है दोस्तों, हमें पता है यहाँ पे क्या मिल गया हमको, दिस अपॉन दिस इज इक्वल दिस अपॉन दिस। जब किसी भी ट्रायंगल के अंदर हमें ये पार्ट मिल गया कि यह बटे यह बराबर यह बटे यह, तो हम कह सकते हैं कि जो लाइन PR वो DF के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ रीजन है कन्वर्स, क्या होता है कि जब आपको पैरेलल लाइन दिया होता है तो दिस अपॉन दिस करना होता है, तो वो BPT होता है, BPT होता है। पर जब आप लोग को ये दिया दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस दिया और ये लाइन पैरेलल बताना होता है, तो यहाँ पे आता है कन्वर्स, क्या आता है दोस्तों, कन्वर्स ऑफ BPT। तो यहाँ पे वैसे आ गया कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम से, ये आपका क्वेश्चन जो है ये प्रूव हो गया। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सिर्फ 3 सवाल पढ़ा, आशा करते हो कि 3 सवाल को समझ में आया होगा। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, इससे आपको हमारे आने वाले अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन पा सकते हैं।